पिछले मेरे ख्याल से 1 महीने से शोर मचा रहे थे कि यूरिया की कीमतें जो सी हैं वो दुनिया में बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं। अब कॉटन क्यों इम्पॉर्टेंट है, कॉटन के नंबर्स ज़रा मैं आपके सामने रखता हूँ, कॉटन के क्यों लगानी चाहिए। अंदर रिसर्च ये कह रही है कि चावल की अंदर जो ऑयल है, ऑयल के जो कंटेंट्स हैं उसकी बहुत बड़ी मांग है जापान और इसके अलावा दूसरे ममालिक में, कोरिया में। इंडिया में उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि भारत दाल के नाम से, उसमें जो इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे मोदी सरकार कहते हैं, मोदी सरकार ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें कि वो 60 रुपये किलो चने की दाल और इसके साथ साथ दीगर दालें जो सी हैं वो कंट्रोल रेट के ऊपर गरीबों को फराहम कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू योर ओन शो हम और हमारी ज़ात, जिसमें बात होती है हमारी मुल्क की लोगों की मतलब मुल्क की तिजारत, सनत, इसके साथ साथ सबसे बेहतर ज़रात की मतलब बात करते हैं। तमाम जो ज़रात से मुंसलिक लोग हैं उनको हम कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा हमारा मकसद यही होता है कि हम अपने लोगों के लिए जो बेहतर पॉलिसियाँ हैं, बेहतर जो उनके रोज़गार के मौके मिलें, उनको बेहतर जो है वो मुस्तकबिल नज़र आए, उसके मतलब बात करें और एक मुल्क के तौर पर, एक कौम के तौर पे हम आगे बढ़ सकें। तो आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं जी। लेकिन उससे पहले ज़रूरी ये है कि हम आपको बताएं कि आपका ये अपना प्रोग्राम है, इसमें शामिल होने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे सोशल मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स हैं, जो हमारे हैंडल्स हैं उनको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि किसान मददगार की जो कॉल सेंटर हैं उसके व्हाट्सएप नंबर्स आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पे, उनके थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने सवालात, अपनी तजावीज़ और उससे बढ़कर आपकी तनकीद भी अगर है वो भी आप हम पे ज़रूर करें, ताकि हम, जो आपका प्लेटफॉर्म है, हम इसको आगे लेके चलें और इस मुल्क को बेहतर बना सकें। तो सबसे पहले जी बात करते हैं, इलेक्शन हो गए हैं जी। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि किसका मंशूर बेहतर है, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों ने अब मंशूर देख कर या किसके दौर में ज़्यादा तरक्की हुई ज़राअत में उसको वोट दिया होगा। ये आपकी कौम की अमानत थी जो आपने की। इस पर तमाम लोग जिन्होंने वोट कास्ट किया उनको मुबारकबाद भी। उम्मीद है कि अल्लाह ताला आने वाले दिनों में इस मुल्क की जो बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो हुकूमत हो वो आए, ताकि इस मुल्क का जो गरीब मज़दूर किसान वो जो इतनी मेहनत करता है उसका रोज़गार जो है वो बेहतर हो और उसका मुस्तकबिल भी रोशन हो। तो जी प्रोग्राम को आगाज़ करते हैं। मैं ना तो ये हमारा कोई सियासी सोच है, ना हम किसी सियासत में किसी को हम लेके चलते हैं। पॉइंट यही होता है हमारा कि मुल्क के लिए जो बेहतर है उसके ऊपर बात की जाए। तो मुल्क के सिलसिले में बात करते हुए जी, हम पिछले मेरे ख्याल से 1 महीने से शोर मचा रहे थे कि यूरिया की कीमतें जो सी हैं वो दुनिया में बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं। अब आ गया है कि मुकामी सतह पर भी ये तजावीज़ आ गई हैं कि हुकूमत जो है वो 300 से लेकर 350 रुपये फ़ी बैग यूरिया, जो ऑलरेडी 4000 के ऊपर था, उसको बढ़ाने जा रहा है। क्यों? क्योंकि तमाम मिलों ने, तमाम जो बड़ी कि यूरिया की जो सनत है या यूरिया की जो इंडस्ट्री है उससे, या फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्री के जितने भी बड़े प्लेयर हैं उन्होंने यही कहा है जी कि आप इसको 150 से लेकर 350 रुपया फ़ी बैग इजाज़त दी जाए, गवर्नमेंट जो है वो बढ़ाए। क्यों? क्योंकि जो इंपोर्ट की गई है वो महंगी थी बाहर से, जो अज़रबैजान से 2,20,000 टन जो हुकूमत ने की है, और वो अभी तक किसान को नहीं मिली। लेकिन वो क्यों नहीं मिली ये एक और बात है, लेकिन उसको देखते हुए उन्होंने कहा जी कि सब्सिडी जो है वो हुकूमत नहीं देगी, इसलिए डायरेक्ट किसान को दे देनी चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि क्या वजह है कि जिसकी वजह से जो गैस की सब्सिडी और मुमकिन फ़राहमी की गई, क्योंकि सर्दियों में आपको पता है कि यूरिया की पैदावार नहीं होती, लेकिन इस साल हुकूमत ने स्पेशली इनको दी थी ये इसका फैसिलिटी मिली थी। इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठाया गया, नहीं उठाया गया, लेकिन आखिर में क्या है, ना किसान को यूरिया मिला है और इसके साथ साथ अब उसकी कीमतें मज़ीद बढ़ाई जा रही हैं। और जो यूरिया की जो कंट्रोल रेट है वो तो बढ़ ही रहा है, लेकिन इसके अलावा तकरीबन 5,000 रुपये इस वक्त भी यूरिया मार्केट के अंदर जो अवेलेबल है ब्लैक में, वो 5,000 रुपये का है। दोबारा एहतजाज भी करते हैं, फरियाद भी करते हैं, और इसके साथ साथ हुकूमती इदारों से जो है वो दोबारा एक किसान की आवाज़ बनकर ये चाहते हैं कि वो खुदा के वास्ते
किसानों के लिए जो गंदम खड़ी की हुई है, जिन्होंने कैनोला खड़ा किया हुआ है, जो ऑयल सीड है, अभी मकई जो लग रही है, ये तमाम जो फसलें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चावल और कपास अब शुरू हो रही है, इन सब में यूरिया की ज़रूरियात हैं और यूरिया जो है वो अभी तक नहीं अगर नहीं मिल रहा तो इसका नुकसान इस मुल्क को होगा, इस मुल्क के किसान को होगा और सबसे बढ़कर इस मुल्क के तमाम लोगों से होगा जो कि इसकी बेहतरी की तरफ आगे जिनकी सोच है, जिनकी के उम्मीद है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने कहा प्रोग्राम शुरू करते हैं। इसके साथ साथ कॉटन का सीज़न शुरू हो गया जी। कॉटन के ऊपर बात करते हैं, कॉटन क्यों इम्पॉर्टेंट है। कॉटन के नंबर्स ज़रा मैं आपके सामने रखता हूँ, कॉटन के क्यों लगानी चाहिए। पिछले साल जो हमें नज़र आया, जो सिचुएशन बन गई थी, उसको देखते हुए कीमत जो रखी थी इमदादी कीमत हुकूमत ने, वो लोगों को नहीं मिली। लेकिन आगे फ्यूचरिस्टिक क्या है, इसको जो मैं दुनिया के हालात देख रहा हूँ उसमें आउटलुक जो नज़र आ रही है कि अमेरिका में 2023 में कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश क्रॉप है, बहुत ही इसका अमल दखल है। तकरीबन अमेरिका में 2023 में 6% जो उसकी पैदावार थी यानी कि काश्त का रकबा था वो सुकड़ गया है। यानी कि अमेरिका जो बड़ा एक पैदावार में है, चाइना है, इन सब की इसके अलावा अगर मैं फ्यूचर आउटलुक देखूं तो तकरीबन दुनिया में उन्होंने एस्टिमेट किया था कि 113 मिलियन बेल्स दुनिया में कॉटन की पैदावार होगी। ख़ुसूसन इस बुरा सीज़न गया, चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ये बड़े पैदावार वाले ममालिक हैं, इनमें 10% से ज़्यादा की फसलें 2023-24 में कम आई हैं। उस वजह से क्या हुआ है कि कॉटन दुनिया में अब ये नज़र आ रहा है कि वो कम होगी। कम होने की वजह से क्या होगा कि उसकी कीमत बढ़ेगी। तो ये एक मेरे ख्याल से एक अच्छा इशारिया है कि जो लोग कॉटन उगाना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, स्पेशली सिंध में माशाल्लाह, सिंध की फार्मर ने बड़ी ही ज़बरदस्त काम किया पिछले साल 2023 के सीज़न में। उन्होंने एक अपनी जो एस्टिमेट्स थे उनको ना सिर्फ लिया बल्कि उससे बढ़कर पैदावार जो है वो आई है सिंध से। पंजाब में कमी वाक़ हुई, लेकिन यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी निकलती है। दुनिया में जो नज़र आ रहा है कि फ्यूचर जो टारगेट प्राइस थी वो नज़र आ रही है कि 2023 का जो आखिरी क्वार्टर था यानी कि अक्टूबर 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक कीमतें दुनिया में कम थी, लेकिन इस क्वार्टर में जिसमें हम हैं अभी कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। क्योंकि मैंने कहा कि बड़े ममालिक जो हैं उनका रकबा भी सुकड़ गया है, उनकी पैदावार में भी कमी आई है, जिस वजह से जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के जो किसान हैं जो कि कॉटन के साथ मुंसलिक हैं या कॉटन उगाना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी उम्मीद पैदा हुई है कि अपॉर्चुनिटी निकल रही है कि अगर अच्छा बीज लेकर ट्रिपल जीन वैरायटीज़ जो शुरू में लगती हैं 15 अप्रैल से पहले पहले, उनमें अगर इन्वेस्ट करें तो आपको वाइट फ्लाई जैसे जो पेस्ट हैं उन पे कंट्रोल में भी काम होगा। आपकी चुनाई भी वक्त में बरसात के आने से पहले आप कर चुके होंगे और इसके साथ साथ आपको माकूल उसके पैसे भी मिलेंगे। तो ये एक अच्छा शगुन है। हम किसानों को बारहा आगाह करते हैं इस बारे में और इसके मकसद ये है कि जो किसान फ्यूचर आउटलुक देख कर कि फ्यूचर उसका कैसा होगा वैसी आपको मुमकिना जो इन्फॉर्मेशन है वो फराहम की जा सके। तो ये एक अच्छा मेरे ख्याल से आगाज़ होगा इस सीज़न का। तो दोबारा ख़ुसूसन सिंध के फार्मर से जो कॉटन लगाना चाह रहे हैं और कॉटन में इंटरेस्टेड हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो ज़रूर कॉटन लगाएं। और इसमें हमारे तरफ से अगर आपको सीड, पेस्टिसाइड, अपनी ज़मीन का कंट्रोल, आपको अगर लोन चाहिए उसके लिए भी हमारी किसान दुकान से आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ आपको अगर कॉटन बेचनी भी है तो उसमें भी हम आपकी मदद करेंगे। अच्छे जिनर्स के साथ आपको कनेक्ट करने के लिए भी हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं और इंशाल्लाह अनकरीब आप देखेंगे कि हम इसको क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इस साल हमने सोचा है कि लेके चलें। उसमें आपको ताउन भरपूर ताउन मिलेगा और ख़ुसूसन पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के जो किसान हैं जो कॉटन के अंदर हैं उनका ये अपना प्लेटफॉर्म है। आप किसी भी किस्म की तो तजवीज़, कोई मशवरा, इसके साथ साथ कोई भी आपको हमारी कोई सहूलत दरकार है तो आप किसान मददगार और किसान दुकान से ले सकते हैं। आगे जी बात करते हैं नेक्स्ट। ये तो कॉटन की बात होगी। एक नया जो सीज़न आ रहा है वो है चावल का। चावल के ऊपर पिछली दफ़ा बड़े 3 अरब से ज़्यादा डॉलर्स की पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट की है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि बारिशें कम हुई हैं, बर्फ़ कम पड़ी है, या जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा आउटलुक हमें थोड़ा नज़र आ रहा है कि हमें उसको देख के लगाना पड़ेगा चावल को। क्योंकि इस दफ़ा
नहरों की बंदिशें, इसके अलावा पानी की फराहमी, ये एक बड़ा चैलेंज होगा चावल की फसल को देख के। लेकिन हम जो बहुत बड़ा एक कंपोनेंट है चावल का, उसको मिस करते हैं। किसान मददगार, इसके अलावा कॉन्केव एग्री एक नया इनिशिएटिव ले रहा है जिसमें कि हम जो चावल की जो फजलात हैं यानी कि रेजिड्यू है, उसका बेहतर इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और इसमें ख़ुसूसन हम ज़ीरो वेस्टेज की तरफ जाना चाहते हैं, जिसमें कि सर्कुलर इकॉनमी के कॉन्सेप्ट्स हैं और क्लाइमेट चेंज का इम्पेक्ट है। उसको देखते हुए आप मल्चिंग के कॉन्सेप्ट्स जो उनसे हैं उनको लेके आ रहे हैं ताकि आप उसको यूज़ कर सकें। इसके साथ साथ जो चावल की पोस्ट हार्वेस्ट यानी कि कटाई के बाद जो उसका हम वेस्ट करते हैं, उस पर हम बहुत ज़्यादा एनर्जी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा उसका जो हस्क होता है, उससे हम दो चीज़ें कर सकते हैं। एक, प्लास्टिक का रिप्लेस कर सकते हैं, पैकेजिंग का मटेरियल बन सकता है, उसकी बड़ी वैल्यू है फोडर बनाने के अलावा। लेकिन उससे बढ़कर एक चीज़ जिस पे हम काम कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि छोटे किसानों को उसका फ़ायदा पहुंचाएं किसी तरीके से, छोटे यूनिट्स लगाकर आप अगर हस्क पैदा करते हैं तो हस्क के अंदर एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं, ख़ुसूसन ये भी सिंध के फार्मर्स के लिए जहाँ इरीद का चावल लगता है, उसके अंदर रिसर्च ये कह रही है कि चावल की अंदर जो ऑयल है, ऑयल के जो कंटेंट्स हैं, उसकी बहुत बड़ी मांग है जापान और इसके अलावा दूसरे ममालिक में, कोरिया में, जिसे तो वंडर ऑयल भी कहते हैं। जो राइस का ऑयल है यानी कि हस्क से जो निकलता है, उसकी बहुत बड़ी मांग है। ये दिल के मरीज़ों के लिए, इसके साथ साथ इसमें फैटी एसिड कम होता है। इसके अलावा इसके अंदर दीगर जो अज्जा हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। तो इस इंडस्ट्री को हम लेके जाना चाहते हैं आगे। इसमें अगर कोई इंटरेस्टेड है जो पोस्ट हार्वेस्ट से यानी कि राइस की प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व हैं लोग, उनका साथ हम अपनी पार्टनरशिप ऑफ़र कर रहे हैं। वो आएँ हमारी पार्टनरशिप में और इस पोस्ट हार्वेस्ट जो सिनेरियो है जिसमें एग्री प्रोसेसिंग है, ऑयल है, प्लास्टिक की रिप्लेसमेंट है, इसके साथ साथ एनर्जी सोर्स है और इसके दीगर बहुत सारे फ़वाइद हैं, हम उसको मिलके इसका फ़ायदा उठाते हैं और इसको ज़ीरो वेस्ट पे लेके आते हैं। तो ये राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट है सीज़न शुरू करने से पहले, और सिंध के फार्मर्स के लिए हमारा ये पैगाम है। लास्ट में जी मैं बात करना चाहूँगा कि महंगाई पे किस तरह कंट्रोल किया जाता है। एक इंडिया में उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि भारत दाल के नाम से, उसमें जो इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे मोदी सरकार कहते हैं, मोदी सरकार ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें कि वो 60 रुपये किलो चने की दाल और इसके साथ साथ दीगर दालें जो सी हैं वो कंट्रोल रेट के ऊपर गरीबों को फराहम कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। अगर मतलब अच्छा काम हो और आपका दुश्मन भी कर रहा हो तो आपको उसकी मेरे ख्याल से कॉपी करने में कोई मज़ायका नहीं है। इसके साथ साथ ये एक मेरे ख्याल से बेहतर प्रोजेक्ट है जिसमें वो डायरेक्ट फार्मर से उठा रहे हैं दाल, चने की दाल, और डायरेक्ट कंज्यूमर को दे रहे हैं, यानी कि बीच में जो प्रोसेस है उसको कम से कम कर रहे हैं। जितने हाथों में चीज़ जाएगी उतनी ही ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ती है। इस चीज़ को करते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी आउटलेट्स के थ्रू, इसके अलावा ई कॉमर्स इस टाइम दुनिया में हम 3G 4G इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारा जो कंज्यूमर है उसको भी ये दालें जो कि हम तकरीबन $1 बिलियन की दालें हम इंपोर्ट करते हैं, आपको पता है। अगर हम उसकी अपनी पैदावार ये करेंगे, हम खुशनसीब मतलब अपनी खुशकिस्मती समझते हैं कि कॉन्केव एग्री और किसान मददगार, किसान दुकान, किसान कारोबार, इन्होंने किसान कारोबार ख़ुसूसन इन्होंने काम किया। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट ACIR के प्रोजेक्ट पल्सिस का जो था, उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान, इसके साथ साथ दीगर यूनिवर्सिटीज़ कॉमसेट्स, इनके साथ मिलकर और ACIR के साथ मिलकर पिछले साल हमने ये प्रोजेक्ट किया था और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हमने ये किया जिसमें कि दालों के ऊपर काम किया, चिकपी यानी कि काले चने के ऊपर काम किया और उसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाई। तो इस चीज़ को मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इस चीज़ पे आना चाहिए, जो भी नई गवर्नमेंट आ रही है उसको, कि किसानों को जो है वो ज़्यादा बेहतर उसकी कीमत मिले। इसके साथ साथ जो कंज्यूमर हैं यानी कि जो हमारे आम शहरी हैं जो कि दाल खाना चाह रहे हैं यानी कि उसकी सर्व करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये सस्ती चीज़ होगी। तो 60 रुपये किलो के हिसाब से है एक पैकेट, और अगर वो 25 या 30 किलो का है तो वो 55 रुपये पे है।
तो ये गवर्नमेंट के साथ मिलके ये कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी एक वहाँ पे अचीवमेंट है जो इन्होंने वहाँ पे लाखों टन्स के हिसाब से ये उन्होंने वहाँ पे कल्टीवेट किया और वो लोग इसको ले रहे हैं। इसके साथ साथ चावल की वहाँ पे पैदावार है, वहाँ पे उन्होंने बंद कर दिया था और गवर्नमेंट की बिल्कुल ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद उन्होंने उसको गवर्नमेंट के साथ मिलके उसको टैक्स जो उनसे है वो अप्लाई किया और उसके बाद उन्होंने उसको अलाउ किया। लेकिन फिर भी उनकी जो है जो उसकी जो कीमत है उन्होंने वो उसको लिया है, लेकिन स्टिल उसको वो पंजाब में कर दें और वो 29.29 रुपये किलो के ऊपर उन्होंने उसको उससे 27 और 29 के दरमियान किया हुआ है, जो कि बहुत सस्ता है। तो उनकी जो उम्मीदवार है, उनके जो लोग हैं वो सब उसको मैनेज कर रहे हैं, उनको चीज़ें दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी वहाँ की अपॉइंटमेंट है। लेकिन ई कॉमर्स जो है वहाँ का बहुत बड़ा रुकन वहाँ पे लोग हैं, वहाँ पे उनको ई कॉमर्स के थ्रू उसकी सर्विसेज भी ले रहे हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी भी है, उसके अंदर की जो कवरेज है, उसकी जो अमाउंट है, उसकी जो क्वांटिटी है वो पूरी है। उसका मकसद ये हुआ है कि वहाँ के लोगों को भरपूर उन्होंने मुकम्मल मदद की है। मदद के साथ साथ उनकी जो पेट की और उनकी जो कारोबार है वो भी कवर हुआ है। तो एक बहुत बड़ी ये एक मेरे ख्याल से एक तरीका है जिसके थ्रू उन्होंने कवर किया है और इसमें करोड़ों लोग जो उनसे हैं उसमें एनवायरनमेंट है और उसको उन्होंने कवर किया है। तो पाकिस्तान में भी भरपूर कोशिश की जा सकती है जिसमें कि उनको इमदादी जो है फराहम की जा सकती है और पाकिस्तान को एक मुमकिन तरीके के थ्रू मेरे ख्याल से ना सिर्फ कि उनको इमदादी कीमत पूरी हो रही है बल्कि जो पेट में लोग हैं उसका मुकम्मल मिल रहा है और एक डिजिटल या ई कॉमर्स या मोबाइल कॉमर्स को यूज़ करके एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज़्म के थ्रू उसको अप्लाई किया गया है। और ये बहुत बड़ी भूल है मेरे ख्याल से। भरपूर तरीके से उन्होंने अपनी जो चीज़ें हैं, जो मुआवनत भी है, इसके साथ साथ मदद भी की है और इसको जो पेट में उनके सही खुराक का भी बंदोबस्त किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से एक तरीका है। इस तरह से हम दीगर इमदाद भी दे सकते हैं। इसमें चावल 29.29 आटा 27.5 है। अब आप देखें 27.5 आटा मिल रहा है, 29.29 चावल मिल रहा है किलो और दाल 60 मिल रही है। तमाम जो वहाँ के लोग हैं वो भरपूर तरीके से इसको मैनेज कर रहे हैं, अपने घर का और अपने जो उनका जो खुराक है उसका बंदोबस्त हो रहा है। और ये पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। सिर्फ एक राइट उसका मैकेनिज़्म डिफ़ाइन करना चाहिए और हम इसको लेके आगे चल सकते हैं। तो ये एक बड़ा ही मेरे ख्याल से एक भरपूर और एक शानदार तरीका है जिससे कि हम मुल्क को आगे लेके चल सकते हैं। इसके साथ ही दोबारा आपसे दरख्वास्त है कि आपको किसी भी किस्म की आपको डिजिटल एग्रीकल्चर के मुतालिक कोई भी रहनुमाई दरकार है तो हमारे प्लेटफॉर्म से, हमारे जो दीगर हमारे जो किसान मददगार के चैनल्स हैं उनसे आप उस पर हमारे साथ काम कर सकते हैं। और दोबारा आपसे अर्ज़ करूँगा कि आपकी जो कह लें कि इमदाद है, आप लोगों की जो फैसिलिटेशन है, आप लोगों का जो जज्बा है, उसको एक ही तरीका है जिससे कि हम जो है वो आगे बढ़ सकते हैं और अपने मुल्क की एक नए मुस्तकबिल की तरफ, शानदार मुस्तकबिल की तरफ लेके चल सकते हैं। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। आइंदा हफ्ते इंशाल्लाह नई अपडेट्स के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। इस दौरान आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।